नमस्कार। पुण्य श्लोक भाई शो में हमने देखा कि गिरधर पहुंच जाता है किसानों के पास में जो खेत में बैठे होते हैं। बेचारे भोजन करने ही लगे थे मगर तभी गिरधर आकर के उनको भड़का देता और कहता है, कल छोटी रानी साहब ने पानी भरते भरते तुम्हारी महिलाओं को, तुम्हारी पत्नियों को भड़काया था और आज वो पहुंच गई है उनसे मिलने के लिए, उनके व्यापार में साथ देने के लिए। इससे इससे क्या होगा? इससे यही होगा कि घर बर्बाद हो जाएंगे और गाँव का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा। और अब कान खड़े हो जाते हैं सबके सब, एक दूसरी तरफ देखते हैं कि नहीं ये तो गलत हो रहा है। तो बस गुस्से में तिलमिला जाते हैं और यही गिरधर चाहता था, यही गुन्नू जी चाहता था। और वो सब वहाँ पर खाना पीना छोड़ करके, खेतों को छोड़ करके चल देते हैं जहाँ देवी अहिल्या उन महिलाओं का इंतजार कर रही होती है। और फिर दिखाते हैं जो बंद दरवाजे होते हैं वो खुलने, जी हाँ, खुल जाते हैं, खुलने लगते हैं एक एक करके। पहले एक महिला निकलती है और दूसरी तरफ दिखा रहे होते हैं देवी अहिल्या चरखा चला रही होती है। वो देख रही होती है कि इस मशीन से, इस यंत्र से जो तुकुजी लाए हैं उससे कैसे धागा बनता है, कैसे कपड़ा बनता है। और अब गांव के जो बंद दरवाजे हैं घरों के वो खुलने लगते हैं। महिला निकलती है, देखती है कि दरवाजे बंद हैं, सभी दरवाजे बंद हैं, मैं अकेली क्या करूँगी। वो फिर अपने घर में वापस जाने लगती है मगर तभी तभी क्या होता है, तभी दूसरा दरवाज़ा खुलता है, पड़ोस का दरवाज़ा खुलता है। तो बस, और उसे याद आ रही होती बात कि आज मैं आप सबका वही इंतज़ार करूँगी जहाँ हमेशा किया करती थी। मगर बेचारी क्या करे, अकेली क्या करती। लेकिन जब एक के बाद एक दरवाजे खुलने लगे तो एक से हाथ दूसरे से मिलने लगे और कदम दर कदम वो आगे बढ़ने लगी और वहाँ पहुँच रही होती हैं जहाँ देवी अहिल्या उनका इंतज़ार कर रही होती है। मगर तुको जी को क्या लगता है? तुको जी को लग रहा होता है कि महिलाएं नहीं आएंगी। और यही बात देवी अहिल्या से तुको जी बोलते भी हैं कि मुझे नहीं लगता कि वो महिलाएं आएंगी, क्योंकि वहाँ पर जो भीड़ होती है, कहीं भी हो भीड़ तो भीड़ होती है, उसकी शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। तो जिन लोगों की भीड़ ये है कि नहीं जाना है वहाँ पर, तो उन लोगों को वो लोग नहीं आने देंगे जो आना चाहते हैं। फिर देवी अहिल्या कहती है, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, भीड़ में बहुत ताकत होती है। फिर देवी अहिल्या कहती है कि हाँ वो महिलाएं नहीं आएंगी, क्यों? क्योंकि वो आ चुकी होती हैं। और फिर देवी अहिल्या माटी को माथे से लगाती है और उन सब का हाथ जोड़ के स्वागत करती है। महिलाएं कहती हैं कि आप छोटी रानी हैं, हमारे आगे हाथ मत जोड़िए। तब वो कहती हैं कि ये जो माटी है मालवा की, वो आपका स्वागत कर रही है, नारी शक्ति का स्वागत कर रही है। और मतलब माटी का भी धन्यवाद करती हैं कि माँ, धरती माँ, आपकी बेटियाँ अपने लिए कुछ करने के लिए आ रही हैं। और वहाँ दूसरी तरफ युवराज खंडेराव ने जो योजना बनाई है उसके तहत मल्हार राव सूबेदार जी ने गुन्नू जी और गंगूबा तात्या की ड्यूटी लगाई है कि वो भी युवराज खंडेराव का साथ देंगे। और इसी सिलसिले में वो लोग भी अब तीनों जो हैं बात कर रहे होते हैं। एक नक्शा बना रखा होता है, उसके माध्यम से युवराज खंडेराव उनको समझा रहे होते हैं। और वहाँ पर महिलाएं, मतलब देवी अहिल्या की चेहरे पर जो खुशी होती है वो देखने लायक होती है। बहुत खुश हो रही होती है देवी अहिल्या। और वहाँ पर दूसरी तरफ युवराज खंडेराव भी खुश हैं। क्यों? क्योंकि वो भी जो उन्होंने योजना बनाई है उसके माध्यम से उसको, मुहिम को जीतना चाहते हैं और उन्हें लग रहा है कि हाँ जीत जाऊँगा। मगर वहाँ पर गुन्नू जी साथ में होते हैं, जो कि युवराज खंडेराव को लग रहा है, मल्हार राव सूबेदार जी को लग रहा है कि मेरा साथ दे रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं। मगर गुन्नू जी मन ही मन कहते हैं, सोचते हैं कि वाह मज़ा आ गया, यहाँ युवराज खंडेराव हार जाएगा इस मुहिम को और वहाँ पर देवी अहिल्या सफल नहीं होंगी। तो बस दो जो योद्धा हैं इनके, दो जो मजबूत बाजू हैं, वो जब हार जाएंगी तो सूबेदार जी अपने आप टूट जाएंगे और उनका विश्वास भी इन पर से टूट जाएगा। तो मेरा मतलब गुन्नू जी का वर्चस्व फिर से लहरा सकता है। वो ये बात सोच करके खुश हो रहे होते हैं। और वहाँ पर जो मतलब वास्तविकता की जो खुशी होती है, चेहरे पर चमक होती है कुछ अच्छा करने की, वो हम देख रहे होते हैं देवी अहिल्या और तुको जी के चेहरे पर होती है। देवी अहिल्या कहती हैं कि आप लोग जो अपने राज्य के लिए सहयोग कर रही हैं उसके लिए मैं और ये राज्य आपके आभारी हैं। महिला कहती है, नहीं, आपकी वजह से हमें लगा, पहली बार लगा कि हम घर से बाहर भी किसी की ज़रूरत हो सकती है, कुछ हम कर सकती हैं। देवी अहिल्या कहती है कि औरत मतलब ठान ले तो कुछ भी कर सकती है। और ये सोचना तो गलत बात है कि हम घर के काम के अलावा कुछ करें तो परिवार की अनदेखी होगी, उसका महत्व कम हो जाएगा। नहीं, ऐसा कतई नहीं है और कभी नहीं। और ऐसा मैं कतई नहीं होने दूंगी कि आप लोग, ना मैं चाहती हूँ कि आप लोग घर से टूट करके बाहर की दुनिया से जुड़े, नहीं, ऐसा नहीं। मगर हाँ, आप लोग करना चाहती हैं, आप लोग करेंगी और कामयाब भी होंगी। फिर वो कहती है कि आप लोगों के घर में, सबसे पहले आपको बता दूं कि जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं या बीमार कोई है सदस्य, तो वो लोग मतलब उनकी देखभाल करने वाला कोई और नहीं है, तो आप लोग इस काम से मत जुड़िएगा। उनको मैं साफ मना कर देती हूँ। क्यों? क्योंकि इस काम में आपको वक्त देना होगा। मगर जो बाकी स्त्रियां हैं वो मेरे साथ में जुड़ सकती हैं, आ सकती हैं। और क्योंकि महिला के अंदर मतलब स्त्री जो शक्ति है उसके 10 हाथ होते हैं, वो बहुत सारा काम कर सकती है और हम करेंगे। फिर वो कहती हैं कि आप घर भी संभालेंगी और मालवा के लिए जो बाहर का काम है वो भी करेंगी, क्योंकि हमें सिर्फ ये नहीं करना
कि घर के लिए काम बनाना है, हमें दूसरे राज्यों में भी जो है ये काम करना है, मतलब कि यहाँ पर वस्त्र बनाने हैं और उन्हें देने हैं, बेचने हैं, व्यापार करना है। तब महिला कहती है मगर हमने हमारे पुरुषों से नहीं पूछा है। वो कहती कोई बात नहीं, वो भी धीरे धीरे मान जाएंगे। फिर वो कहती है हमें डर भी लग रहा है पुरुषों वाला भी, और साथ में ये मशीन जो है हमने कभी चलाई नहीं। तो तुको जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, ये तो हम आपको सिखा देंगे, बाहर से मतलब कि कारीगर आएंगे जो कि इसको बड़े अच्छे से जानते हैं, वो लोग आपको सिखाएंगे। और देवीला कहती है कि औरत तो वो धुरी है जिस पर पूरा पूरा परिवार टिका हुआ है, और जब वही औरत जब कोई ऐसा काम करती है जिससे उसके मन को संतोष मिले, सुख मिले, और पूरे परिवार के जो सुख है उसमें बढ़ोतरी होगी, तो परिवार के लोग भी मिल जाएंगे, मान जाएंगे बातों को, और तो यकीन मानिए आपके परिवार के लोग भी खुश रहेंगे इस बात से। और दूसरा, ये चीज़ें भी जो मतलब मशीन है या यंत्र है, ये भी आप लोग सीख जाएंगे। देवी हिले कहती है कि आपको अपने आप को साबित करना होगा, और जो लोग आप पर विश्वास नहीं करते उनको झूठा साबित करना होगा, और जो विश्वास करते हैं उनको सच्चा साबित करना होगा। फिर एक महिला कहती है कि कब से काम शुरू करना है छोटी रानी साहब। तभी एक पुरुष बोलता है कि तलाक लेने के बाद तुरंत कर दो बेशक। फिर क्यों? क्योंकि गिरधर भड़का करके लेके आया है उन पुरुषों को, और वो अपनी अपनी पत्नियों से झगड़ने लगते हैं, कहते हैं तुम बिना पूछे आई हो, ये आई हो, वो आई हो। देवी हीला बोलना शुरू करती है, कहती है ऐसा नहीं है। वो महिलाएं कहती हैं कि वाकई में ऐसा नहीं है, हम तो आप सुनिए, तो हमारी बात तो सुनिए। मगर पुरुष कहते हैं कि नहीं, हमें किसी की बात नहीं सुननी, और देवी के समक्ष वो हाथ जोड़ के कहते हैं कि रानी साहब माफ़ कीजिएगा, मगर हमारी पत्नियां हमसे बिना पूछे यहाँ आ गई हैं, आज तो यूँ आई हैं, कल पता नहीं क्या करेंगी, तो हम नहीं चाहते कि वो हमारे साथ रहते हुए ये काम करे, या तो हमसे अलग हो जाए, घर छोड़ दे और ये काम कर लें, या फिर वो हमारे साथ रहें और अपने घर पर रहें, घर से बाहर ना जाएं। जब महिलाएं कुछ कहना चाहती है तो गिरधर कहता है देखो ये तो अभी से इनके पर निकल आए हैं, इतना बोल रही हैं, जुबान लड़ा रही है, ये तुम्हारी पत्नी है ना, वो तुम्हारी पत्नी है ना, तुम अपनी पत्नी को काबू में नहीं कर सकते। इस तरह की वो बातें करता है। देवीला कहती है कि ये इंसान, ये मतलब कोई भी जो सिर्फ स्वार्थी है उसकी बातों में मत आओ, अपने राज्य के बारे में सोचो। तो पुरुष कुछ कहते हैं कि राज्य के बारे में सोचने के लिए तो सरकार है ना, हमें तो अपना घर चलाना है, अपना परिवार देखना है। वो कहता है सारी महिलाएं घर चलो या फिर घर से बाहर निकल जाओ। देवीला कहती है तो बहुत गलत है कि महिलाओं को सिर्फ इसलिए आप घर से निकाल दोगे, इसलिए छोड़ दोगे कि वो कुछ करना चाहती हैं, बहुत गलत बात है। फिर मगर पुरुष कहते हैं कि नहीं, जो गिरधर है वो सही कह रहा है, हमें भड़का नहीं रहा है, और हमें तो यही सही लगता है, ऐसा ही होना चाहिए। अब बेचारी महिलाएं दो राह पर खड़ी हैं, एक तरफ राज्य है, देवी अहिल्या है, तो दूसरी तरफ पति है और परिवार है। हालांकि परिवार देवी अहिल्या की तरफ भी है, मगर जो पुरुष प्रधान परिवार है, जो पति है, वो दूसरी तरफ खड़ा है। अब महिलाएं सोच रही हैं कि किसे चुनें, दोनों ज़रूरी लगते हैं।